जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप लोग का अपने YouTube चैनल इजी ट्रिक एजुकेशन में। आज हम लोग पढ़ेंगे ब्लड रिलेशन, रक्त संबंधी। ब्लड रिलेशन पढ़ने से पहले कुछ तथ्य जानना बहुत जरूरी होता है। जब ब्लड रिलेशन से पहले कुछ जब तथ्य जान लेते हैं हम, तो हमें आसान हो जाती है। ठीक है, देखिए ब्लड रिलेशन में जब माता पिता तथा संतान के लिए, जैसे माता है और पिता पुत्री है, ठीक है, माता पिता, पुत्र पुत्री, पुत्र पुत्री। देखिए जब माता और पुत्र पुत्री से संबंध आए ना, तो हम ऐसे एरो का साइन लगाते हैं। ठीक है, सीधी लाइनिंग। पति पत्नी का रिश्ता बोलता है तो प्लस का, भाई बहन का बोलता है तो एरो माइनस का, और अगर पुरुष बोले तो प्लस का, महिला बोले तो माइनस का। ठीक है, ये प्लस और ये माइनस। ठीक है, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद हम क्वेश्चन पे आएंगे कि एग्जाम में किस टाइप से क्वेश्चन पूछता है, हम यहाँ पे क्वेश्चन बताएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में है कि एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा कि मेरे पिता इसके पिता के पिता है। तो महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? देखिए क्वेश्चन समझिए आराम से। एक व्यक्ति का परिचय देते हुए एक महिला ने कहा, ठीक है, एक महिला ने एक व्यक्ति का परिचय देते हुए कहा कि मेरे पिता, महिला बोल रही है मेरे पिता, पहले महिला का पिता को लेते हैं हम, मेरे पिता इसके पिता के पिता हैं, मतलब इनके जो पिता है इनके पिता के पिता है। ठीक है, इनके पिता के पिता है। ठीक है, तो महिला उस व्यक्ति से कैसे संबंधित है? देखिए महिला का पिता है और उस व्यक्ति के पिता के पिता है। इस व्यक्ति के पिता के पिता मतलब इस व्यक्ति का कौन लगे? ये दादा लगे। ठीक, और महिला के पिता है तो महिला के जब पिता है तो ये दादा इनका, तो महिला से इसका क्या संबंध है? यहाँ लिखा महिला से व्यक्ति का क्या संबंध है, तो व्यक्ति का क्या बुआ लगेगी? है बुआ का संबंध होगा। क्योंकि देखिए यहाँ पे पहले बोला गया कि महिला का पिता है और इस व्यक्ति का पिता के पिता है, मतलब इस व्यक्ति के पिता पापा हुए, इनके पिता इनके दादा हुए। ठीक है, और इस महिला का पिता जब पिता ये है तो इसका कौन हुए? व्यक्ति का दादा। और दादा की बेटी क्या इसके बुआ लगेगी? दादा की बेटी जो है इस व्यक्ति का बुआ लगेगी, तो क्या होगा आंसर? बुआ। ठीक है, आया समझ आप लोग को? नहीं समझ में आ रहा तो रिपीट करके अच्छे से देखिए, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या, देखिए क्या है ना कि ब्लड रिलेशन में हम एक एक स्टेप को फॉलो करना पड़ता है। ब्लड रिलेशन में रक्त संबंधी जो क्वेश्चन होता है एक एक करके फॉलो करना पड़ता है। देखिए यहाँ क्या है, राम ने श्याम से कहा, राम ने श्याम से कहा। पहले हम लिखेंगे यहाँ पे राम, ठीक है, राम और श्याम। राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी के, देखिए क्या है, राम ने श्याम से क्या कहा? तो श्याम से राम ने कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी, पहले यहां लिखो राम के पिता, ठीक है, की पत्नी। तो हम पत्नी में क्या होता है? प्लस लगाने के लिए पत्नी। ठीक है, की पत्नी के भाई, पत्नी के भाई, देखिए पत्नी के भाई। ठीक है, भाई के पिता के पोते हो, भाई के पिता, भाई के पिता। ठीक है, भाई के पिता के पोते हो, भाई के पिता को हम ऐसे ले लेते हैं यहाँ पे पोते हो, पोते हो। तो श्याम राम का कौन है? श्याम राम का कौन है? देखिए इस ग्राफ में क्या बोला गया था कि राम ने श्याम से कहा, राम ने जो है श्याम से क्या कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी के भाई हो।
मतलब देखिए, राम के पिता की पत्नी राम की माँ हुई, का भाई राम के कौन हुए, मामा हुए, राम के मामा हुए तो इनके पिता राम का कौन हुए, नाना हुए, राम का नाना हुए। ठीक है, जब राम का नाना हुए, ये बोल रहे इनके पोता, इनके पोते, ठीक है, इनके पोता, पोता है इनके, ठीक है, इनके पोता हो तो श्याम राम का कौन है, श्याम जो है ये राम का कौन है। जब इनके नाना के ये पोता हैं श्याम, ठीक है, तो रिश्ता क्या होगा, मेरा भाई होगा, ममेरा भाई। ठीक है, इंशाअल्लाह एक बार और समझा देते हैं हम। देखिए यहां पे बोला गया है कि राम ने श्याम से क्या कहा, राम ने श्याम से कहा कि तुम मेरे पिता की पत्नी, कि तुम जो है मेरे पिता की पत्नी के भाई, के भाई के पिता, के पिता, तो राम के पिता की पत्नी राम की माँ हुई, और इनकी भाई राम के मामा, और इनके पिता राम के नाना हुए, नाना हुए, के पोते, के पोते, तो के पोता हम यहां भी लिख दिया, श्याम को ले लें हम, बात बराबर है। ठीक है, के पोता हो तो श्याम राम, राम का कौन संबंध है। अगर सपोज आप लोग ऐसे समझिए कि आपके नाना है, ठीक है, तो आपके नाना के पोता कौन लगेंगे, तो आपके नाना का पोता आपके मेरा भाई लगेंगे। क्योंकि देखिए जब इनके पिता के पोता है तो जाहिर सी बात है कि इनके भाई मतलब आपके मामा के बेटा है, तभी तो आप नाना का पोता हुए। तो निकल के आ गया यहाँ पे मेरा भाई लगेंगे। राम और श्याम के बीच कौन सा संबंध, रिलेशन है, तो मेरा भाई का। समझ में आ रहा है आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक व्यक्ति की तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा, एक व्यक्ति के तरफ, एक व्यक्ति के तरफ इंगित करते हुए महिला ने कहा, महिला ने कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र, क्या बोला कि यह वह जो ये जो है मेरे पिता, मेरे पिता के पुत्र, मेरे पिता के पुत्र, के पुत्र का, पिता के पुत्र, के पुत्र का इकलौता फूफा है, इकलौता फूफा है, वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार से संबंधित है। देखिए यहां तो दिख रहा है आप लोग को, क्या बोला क्वेश्चन कि एक व्यक्ति के तरफ इंगित करते हुए एक महिला ने कहा कि वह मेरे पिता के पुत्र का, महिला बोली कि वह मेरे पिता के पुत्र का इकलौता फूफा है। ठीक है, तो वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। देखिए महिला के पिता के पुत्र, महिला के जो है पिता के पुत्र कौन लगे, भतीजा का संबंध होगा। क्योंकि देखिए महिला के पिता जो हैं इनके पुत्र भाई लगे, महिला के पिता के पुत्र महिला का भाई हुआ, और महिला का जब भाई है तो भाई का बेटा महिला का कौन लगेगी, महिला का जो भाई का बेटा है कौन लगेगा, भतीजा लगेगा कि नहीं लगेगा, तो भतीजा लग गया। तो बोल रहा कि इसका इकलौता फूफा महिला से किस प्रकार संबंधित है। अरे भाई जब इसका इकलौता फूफा इस व्यक्ति है तो महिला का संबंध क्या है, पति पत्नी का है कि नहीं है। ये महिला और व्यक्ति पति पत्नी हुए, तो यहाँ क्या बोला लास्ट में कि वह महिला उस व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है। तो ये महिला जो है व्यक्ति से किस प्रकार संबंधित है, तो यह जो व्यक्ति है ये महिला का पति है। कौन है महिला का, तो पति है। ठीक है, आगे समझ में आप लोग आ रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है, बताओ राकेश की कमला कौन
लगती है। ठीक है, राकेश की कमला कौन लगती है। पहले हम एक एक स्टेप क्लियर करते हैं। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा। ठीक है, राकेश जो है अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करते हुए कमला से कहा। किससे कहा? कमला से कहा। यहां तक हमारा सॉल्व हो गया है। इसकी माँ, तुम्हारी माँ, मतलब बोला गया है कि इसकी जो माँ है और तुम्हारी माँ की पुत्री, इनकी माँ की पुत्री, इनकी माँ की पुत्री है। तो बताओ राकेश की कमला कौन लगती है। ठीक, अपने बेटे की तस्वीर दिखाते हुए कमला से क्या कहा कि इसकी माँ जो है तुम्हारी माँ की पुत्री, मतलब इसकी माँ जो है, इसकी माँ कमला की माँ की पुत्री। ठीक, कमला की माँ की पुत्री, कमला की माँ की पुत्री है ये। ठीक है, तो कमला सबसे पहले कि कमला के इससे क्या संबंध होगा, इससे कमला का इससे क्या संबंध होगा। जब कमला की माँ की पुत्री है तो कमला की बहन लगेगी। ठीक है, कमला की बहन लगी है। उसके बाद यहां क्या बोल रहा है कि पुत्री है। तो बताओ राकेश की कमला कौन लगती है। राकेश की कमला कौन लगेगी, क्योंकि जब इनके बेटे का माँ ये है और कमला की माँ ये है और माँ की ये पुत्री है, तो कमला और इनकी माँ बहन हुई। तो राकेश की कमला से क्या संबंध है। क्वेश्चन तो यही बोला जा रहा है कि राकेश की कमला कौन लगती है। तो साली का रिश्ता हुआ कि नहीं हुआ। किस चीज का रिश्ता हुआ, तो साली का रिश्ता हुआ। ठीक है, क्योंकि देखिए एक बार और हम समझा देते हैं ताकि आप लोग को दिक्कत ना हो। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करता है। राकेश ने अपने बेटे की फोटो की ओर संकेत करता है और कमला से कहता है कि इसकी माँ जो है, मतलब इसकी अपने बेटे की माँ, इसकी माँ तुम्हारी माँ की पुत्री है। इसकी जो माँ है और तुम्हारी माँ की क्या है, पुत्री है। ठीक है, जब इसकी माँ की पुत्री है ये, तो कमला की बहन हुई। तो राकेश की कमला कौन लगती है। जब ये दोनों बहन हुई, राकेश की पत्नी हुई, ये राकेश की ये पत्नी हुई, तो क्या राकेश कमला साली राकेश के कमला साली लगेगी। ठीक है, आगे समझिए आप लोग को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 है कि सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा, वह मेरे पुत्र के दादाजी के पत्नी के इकलौते पुत्र वधु है। तो सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए ब्लड रिलेशन का जो क्वेश्चन होता है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन हम स्टेप बाय स्टेप जब बनाएंगे ना तो ज़्यादा अच्छा से बनेगा। ठीक है, स्टेप बाय जब स्टेप बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा से बनेगा। देखिए पहले हम कैसे बनाएंगे कि सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा, सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा। ठीक है, सीमा ले लिए हम, ये सीमा और ये श्याम। ठीक है, इंगित करते हुए कहा, सीमा की तरफ इंगित करते हुए श्याम ने कहा कि वह मेरे पुत्र के, क्या बोला श्याम ने, मेरे पुत्र के दादाजी, मेरे पुत्र के जो दादाजी हैं, ठीक है, दादाजी के पत्नी, दादाजी के पत्नी, पत्नी की इकलौती पुत्रवधु, पत्नी की इकलौती जो है पुत्रवधु है। तो सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है, सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है। देखिए हम बोले थे कि एक एक करके जब हम समझेंगे तो देखिए हम चार्ट हमारा निकल के आ गया। अब यहाँ पे अब देखिए क्या करके सॉल्व करेंगे कि श्याम का पुत्र का दादाजी श्याम के पिता हुए, इनकी पत्नी श्याम की माता हुई। जब इनकी पत्नी श्याम की माता हुई तो श्याम की माता हुई इसकी पुत्रवधु, तो इनकी पुत्रवधु कौन होगी, इनकी पति की पुत्रवधु सीमा होगी, इसकी पुत्रवधु सीमा ही होगी। ठीक है,
तो पुत्रवधु सीमा, सीमा होगी। तो यहाँ पूछ रहा है सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है, तो सीमा श्याम से किस प्रकार संबंधित है, तो सीमा जो है श्याम की पत्नी हुई, हुई कि नहीं हुई, तो ये पुत्रवधु है, ये सीमा है। ठीक है, तो श्याम की जो सीमा से संबंध है वह संबंध है भैया पत्नी से। ठीक है, पत्नी से। ठीक है, समझ में आप लोग को कि एक बार और हम फिगर को समझा दें, क्योंकि फिगर को हमने 2 बार ऑलरेडी समझा दिया। अगर नहीं समझ में आया तो आप रिपीट करके देखें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है देखिए, इस क्वेश्चन में क्या है, दया का एक भाई अनिल है। देखिए एक एक स्टेप क्लियर करें, एक एक स्टेप क्लियर करेंगे आप तो ज्यादा समझ में आएगा। दया का एक भाई अनिल है, क्या है, ये दया है और इसका जो एक भाई है क्या है, अनिल है। ठीक है, दया का भाई अनिल है। दया चंद्र का पुत्र है, दया जो है किसका पुत्र है, तो चंद्र का, मतलब चंद्र का, दया किसका पुत्र है, तो चंद्र का। ठीक है, चंद्र का पुत्र, दया चंद्र का पुत्र है, चंद्र का बेटा हो गया दया। फिर यहाँ क्या है कि विमान चंद्र के पिता है, विमान जो है वह चंद्र के पिता है। तो चंद्र का पिता कौन है भाई, विमान है। विमान उड़ने वाला विमान नहीं, विमान नाम है। ठीक है, चंद्र के पिता है। तो रिश्ते में अनिल विमान का क्या लगता है, रिश्ते में जो अनिल है वह विमान का क्या लगता है। देखिए पहले क्वेश्चन समझिए, दया का पिता चंद्र है, चंद्र का पिता विमान है, तो दया कौन लगेगा विमान के, विमान जो है विमान का दया लगेगा पौत्र, क्योंकि उनके बेटा का बेटा है दया, तो पोता लगेगा कि नहीं लगेगा। तो दया का भाई अनिल है, तो विमान और अनिल का क्या संबंध है, विमान का अनिल से जो है, अनिल जो है विमान का पोता लगेगा। कौन लगेगा, पोता लगेगा। आया समझ में। ठीक है, समझ में आया आप लोग को। हमारा वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑन कर दे, ताकि हर दिन का नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे चला जाए। और वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें, ताकि उनका भी हेल्प हो सके। बाकी आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, आप लोग का दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो में रक्त संबंध का, ब्लड रिलेशन का पार्ट 2 लेकर। ये पार्ट 1 था, पार्ट 2 लेकर। ठीक है।